हरिदास ठाकुर का विद्या बहुत लंबा प्रसंग नहीं कह सकता है। वहाँ पर कहते हरिदास ठाकुर ऋषिक मुनि अपना पुत्र को ब्रह्मा महातेजन ब्रह्मा कहते, कोई ब्रह्मा प्रहलाद को लेके प्रकट हुआ, एक भी बोला। और मुरारी गुप्त का उदाहरण दिया, वहाँ पर गौरगण में लिखा कोई मुनि बालक तुलसी पत्र लिया, उसमें गर्दा मैला है, देखो उनका पिता उनको विशब्द जवन कुल में जाओ, वो हरिदास ठाकुर से है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर लिखा नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में, जब कृष्ण वृंदावन में विचरण किया और सब कहे थे कृष्ण शायद भगवान आए, ब्रह्मा जी आके परीक्षा किया, उनका वो बालक को हरण कर लिया, बच्चा को हरण करके रख दिया। 1 साल का बाद फिर आया, आगे देखते उसी को लेना पड़ा। आश्चर्य हो गया, आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो वो तो पहले की बात है, वो बात नहीं कहेंगे। तो पहले बच्चा से बात हुआ था, फिर चोरी करके ले गया। तो अभी वहाँ पर शरणागत हुआ, शरणागत होने से तब देखा जितना बच रहा है ग्वाल बाल है सभी वासुदेव मूर्ति, वासुदेव को बचाते, मैं तो अपराध किया। फिर कोई वासुदेव मूर्ति नहीं है, ग्वाल बाल नहीं, बछड़ा नहीं है, वंशी कमर में घुसा के रख दिया, बाम बगल में बेहतर विषान है। वो कृष्ण का एकला खड़ा देखता है, वही कृष्ण से अनंत वासुदेव निकाल, जो वासुदेव मेरा इष्टदेव उसका भी कारण है। तब ब्रह्मस्तुति शुरू हो गया, ब्रह्मस्तव किया ब्रह्मा जी, कृष्ण का स्तव किया। वही कृष्ण का जब चरण में शरणागत होता है तब उनको जान सकता है, जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक कोई नहीं जान सकता। शरणागत हुआ उनकी कृपा से उनका मालूम जो कुछ है। स्वतंत्र रूप से आप लोग सुनना, अभी नहीं बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी तब कृष्ण का पास प्रार्थना किया, मेरा अंदर में घमंड आ गया, अभी आप कलि युग में फिर गौरांग रूप से प्रकट हो जाएंगे, फिर वहाँ घमंड हो जाएगा। उस वक्त जैसे घमंड नहीं था। अंतर्दीप है, अंतर्दीप की जाग में ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे, भगवान समझ के वहाँ पर आ गया, आके उनको दर्शन दिया, कहते मैं गौरांग रूप से प्रकट हो जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो मुझे ऐसा जन्म देना जिससे मेरा घमंड नहीं रहे, तब वो म्लेच्छ कुल में आ जाओगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनका इस प्रकार निष्ठा है। वो महापुरुष से 35 साल उम्र ज़्यादा है। जो महापुरुष संकीर्तन किया उस वक्त 15 साल ऐसे उम्र होगा, वहाँ पर वो आया, उसके बाद उनका 53 साल हरिदास ठाकुर। उसका पहले बहुत कुछ हो गया, बेनापोल, और बेनापोल में जंगल में वो तुलसी प्रणाम 3 लाख का हरिनाम किया, सब उनका श्रद्धा करते हैं। जब देखा जो सब श्रद्धा करता है, और वहाँ पर एक जमींदार था रामचंद्र खां, माए जमींदार मुझे श्रद्धा नहीं करते, कोई एक म्लेच्छकुल में आया वो कोई हरिनाम करता है, उनको ही श्रद्धा करते, उनको चरित्र भ्रष्ट करो। जमींदार का सब वेश्या है, एक सुंदरी वेश्या हीरा वेश्या को ले आया, वो वेश्या अगर तुमको ऐसा करने पड़ेगा, 3 दिन में हम कर लेंगे।
साथ में हम फौज दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जरूरत नहीं, कुछ पुलिस का कुछ जरूरत नहीं, मुझे संगठन नहीं दी। वहाँ पर गया, बहुत किस्म का प्रलोभन दिखाया, वहाँ परमा सुंदरी, वहाँ प्रणाम किया तुलसी को, लेकिन उनका विकार नहीं। वो कहते आपकी इच्छा मैं पूर्ति करूँगा, मेरा एक संकल्प है, इतना करोड़ हरिनाम समाप्त हो जाने से तब आज थोड़ा बाकी है, काल हो जाएगा। बहुत कुछ देखा है क्योंकि तब रामचंद्र कहा हुआ, उसने आप चंचल मत होइए। दूसरा दिन में गया, दूसरे दिन में जो मुनि ऋषि कहा चित्त विभ्रम होता है, ऐसा सब देखा है खींचने के लिए। कौन युवक है दुनिया में आपका माफिक, जो कौन युवती है आपका माफिक, इतना से देख के ठेर सकता है। ऐसे बहुत कुछ कहते हैं हमारा तो संकल्प किया कि आज हो जाएगा हमारे, तो बैठ के आखिरी में थोड़ा जोर जोर कर बोलता है ना, सुनता भी है भगवान का नाम। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन आके प्रणाम किया, भगवान का नाम सुनते तो उनका दिल बदल गया, उनके पैर में गिर गया। मेरा माफी अपराधी कोई नहीं है, हमारा नरक में भी स्थान नहीं है, मैं बेश्या हूँ। रामचंद्र का मुझे आपको पवित्र भ्रष्ट करने के लिए, मैं पहले ही समझा, जिस दिन ही मैं चला जाता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रहा। अभी तुम यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति से पैसे वर्जन किया सारा दे दो, तुम अपना इनको लेके यहाँ पर आ जाओ, तुम खो दिए आ जाओ, आके यहाँ पर है, मैं यहाँ पर से चला जाऊँगा, यहाँ पर तो हरिनाम करते, हरिनाम देता हूँ। हरिनाम किया, हरिनाम करते करते वो भी परम वैष्णव हो गया, वैष्णव। और वही जो जमींदार जो है उनका पर नित्यानंदपुर का प्रकट नहीं हुआ, नित्यानंदपुर को तो मालूम है, जिस दिन जब प्रकट हुआ तो उनका दंड देने के लिए अपना पार्षद का साथ उनका पास आया, हमारा भक्तों को ऐसा किया है। तो वहाँ पहुँचा, नित्यानंदपुर को बोल दिया आप गौशाला में जाइए, हमारा यहाँ स्थान नहीं है। और हाँ, सारा स्थान तो नित्यानंदपुर का है, ठीक है, एक मृत्यु यहाँ पर रहेगा, एक काम करेगा, सारा लूट लेगा, यही स्थान है। वही हुआ, सारा गांव एकदम सारा कुछ नाश हो गया, वो तो नाश हुआ सर। वहाँ से दुख हुआ, नमक धोर फिर आ गया वहाँ पर शांतिपुर में, शांतिपुर आ गया। और वहाँ पर बहुत कुछ बात है, बाइस भजन बेतरगा इत्यादि बहुत कुछ। फिर आखिरी में पुरुषोत्तम धाम में, हाँ पुरुषोत्तम धाम में जहाँ पर रहते हो वहाँ पर हम लोग जाते हैं। जो वो जगन्नाथ मंदिर में हम नहीं जाएंगे, हम लेच्चा है, हमारा प्रवेश का अधिकार नहीं, हमारा स्पर्श होने से सब अवहित हो जाएगा, उनके लिए माना नहीं था। और जो काशी मिश्र का भवन में भी हम नहीं जाएंगे, इसलिए वहाँ पर भी हमारा स्पर्श हो जाएगा। महाप्रभु वहाँ रहते थे, तो महाप्रभु काशी मिश्र भवन का आखिरी में एक स्थान दिया, वहाँ पर बकुल पे गुलशेड़ी का पेड़ है, पेड़ के नीचे हरिनाम करते, वो सिद्ध बकुल हो गया। वही हरिदास ठाकुर आखिरी में महापुरुष से जो वृद्ध हो गया तो हरिनाम नहीं कर सकते, तब कहते जब हरिनाम 3 लाख को नहीं कर सकता तो मेरा खाना भी गोविंद खाना देते, बोले मैं खाना खाऊंगा नहीं। जब हरिनाम नहीं करते तो खाना किसने खाएंगे। महाप्रभु कहते तुम कितना भजन किया, अभी तो बुढ़ा हो गया,
आदि कम ज़्यादा कम की करो, प्रसाद ले। एक कान प्रसाद दिया। आखिर में बोला आप चले जाएंगे, ऐसा मेरा आपका सामना में आप चला जाएंगे, वो मैं सहन नहीं करता। मैं आपको देखते हुए चला जाऊँगा, मेरे इच्छा पूर्ति कर, मेरी इच्छा पूर्ति। आखिर में बहुत प्रार्थना करने से तो मान लिया। सब भक्तों को बुलाया, बुला के और महाप्रभु को देखने लगा। दोनों महाप्रभु अपना रख के हा चैतन्य, हा चैतन्य, हा चैतन्य। दृश्य का बात है, शरीर छोड़ दिया तो महाप्रभु मत्त होके उनका कंधा पर रख के नृत्य शुरू कर दिया। जो कोई कुल में वैष्णव जो कुल में आया वो कुल पवित्र हो जाते हैं। लक्ष्य कुल भी पवित्र हो जाए, कोई कुल का विचार नहीं आए, जो कोई कुल में भक्त आ सकता। अभी उनको ले गए, फिर सब विष्णु का साथ पालकी पर लेके वहाँ पर सागर में चला गया। सागर महापवित्र हो गया। तो धूल स्वयं गड्ढा करके महाप्रभु स्वयं दिया, सब दिया। देने के बाद फिर आया, फिर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाके दीक्षा मांगा, हरिदास ठाकुर दिया, फिर माइक पर दीक्षा था। भिक्षा देने के लिए सब आ गया। तब स्वरूप दामोदर कहता आपका योग्य नहीं है, हम लोग ले आएंगे। ले आया, तो वही महोत्सव भी किया। इसी प्रकार वो जो है, अब लोग प्रातः काल भी सुना, मैं थोड़ा नियम रक्षा करने के लिए थोड़ा कुछ बोला। उनका नाम जो हरिदास ठाकुर किस प्रकार निष्ठा, मायादेवी भी स्त्री मुक्ति धोरण का पालन करके उनको खींच नहीं चाहिए। भगवान का नाम वास्तव होने से कोई दुनिया का कोई उसको खींच नहीं सकता। If we truly do Harinam, nobody on earth can attract us. No illicit person can do any harm to thee. Harlots cannot do anything. But we find sometimes so-called Vaishnavas, they are attracted to women. But by doing Harinam, we will be fixed, we will be freed from the attraction about such non-eternal things of this world, especially illicit connection with women. हम लोग बच जाएंगे थोड़ा कुछ